चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेसन का पहले रिवाइज करेंगे कि लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सही। तो सभी लोग पेन कॉपी अपने नोट्स जो आप लोग बना रहे हो वो सारी चीजें ले लीजिएगा और दिल थाम के बैठो, मजे लो और पढ़ना शुरू करते हैं। सही है। तो वेलकम एवरीवन, स्वागत है सभी का। मैं सुमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम लोग अपना जो चैप्टर चल रहा है हमारा कौन सा, रेस्पिरेशन है ना। एक लाइफ प्रोसेस है, उसका एक छोटा सा टॉपिक है आपका कौन सा, रेस्पिरेशन। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने, या इस सेशन लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं वो क्या क्या था, याद करो। लास्ट सेशन में हमने सिर्फ एक चीज समझी थी कि रेस्पिरेशन है क्या और आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है। लास्ट सेशन के अंदर आपने ये देखा था कि रेस्पिरेशन में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, कि क्या सारा का सारा रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या कुछ पार्ट इसका साइटोप्लाज्म में भी होता है। रेस्पिरेशन के अंदर हम कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था, आपको याद हो। ठीक है। तो कुछ बातें याद दिलाते हैं लास्ट सेशन के अंदर जो आपने पढ़ा था। मतलब सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या काम करते हैं, हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं ताकि क्या हो जाए, हमें एनर्जी मिल सके। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा हमारे पास में कितने तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, टू। तो दो तरीके के रेस्पिरेशन है, क्या नाम है उनका, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एक कौन सा है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा रेस्पिरेशन होता है, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मदद से किया जाए उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एरोबिक। और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मदद से ना किया जाए उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे पास में दो तरीके के रेस्पिरेशन हो गए। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, याद करो कि हमारी सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। याद करो कुछ कुछ आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था कि हमारी क्या है, एक सेल है। ये सेल के अंदर यहाँ पे हमने साइटो क्या बनाया था, माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो जरा, यहाँ से क्या आया था, ग्लूकोज आया था, यानी कि C6H12O6 आया था। यहाँ पे आपका क्या हुआ था, C6H12O6 को ब्रेक किया गया था पायरुवेट में, है ना। 3 कार्बन का एक कंपाउंड है एनसीईआरटी के अंदर, बस 3 कार्बन का कंपाउंड। इस तरीके से आपकी बात दे रखी है, अब इसके अलावा कोई और बात नहीं करी गई है। बट लास्ट सेशन के अंदर हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था, याद करो, CH3COCOOH। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो, फिर ये पायरोविक एसिड जो बना है इसको कहाँ भेज दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ में प्रोसेसिंग होती है और यहाँ से क्या होता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP आपकी बन जाती है। ठीक है। ये आपका मेन प्रोसेस हो गया पूरा का पूरा। ठीक। ये बातें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा अगर यही जो प्रोसेस है ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो तो पायरुविक एसिड तो बनता ही बनता है, यानी कि पायरुवेट आपका बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा क्या होता है, जैसे ये आगे की प्रोसेसिंग के लिए जाता है तो वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा है तो क्या बनेगा आपका, इथेनॉल। अच्छा, लैक्टिक एसिड अगर बन रहा है तो एग्जाम्पल, व्हाट इज द एग्जाम्पल, कि कहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मसल सेल है आपका एग्जाम्पल। और अगर यीस्ट के अंदर बात करूं तो वहां पे क्या बनता है, इथेनॉल। इथेनॉल हम लोग काफी यूज करते हैं इथेनॉल का। सही है ना। ये सारी बातें हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ी थी। ठीक है। अब जरा आगे की बात करते हैं। देखो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हम ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, तो हमारे अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किस तरीके से होता है, लंग्स की हेल्प से होता है। ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर तो क्या है, एक सिस्टमेटिक वे बना हुआ है, पूरा का पूरा तरीका बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है कि हाँ भाई इस तरीके से आप गैस को ले सकते हो, गैस को रिमूव आउट कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हम क्या काम करने जा रहे हैं, अब जो चीज पढ़ने जा रहे हैं कि आखिरकार किस किस तरीके का आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस ऑर्गेनिज्म में कैसा कैसा पाया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम और और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय वेरियस बाय वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब जरा देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से अलग अलग से दिखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया किसका, ह्यूमन का। ह्यूमन
ह्यूमन के अंदर गैसियस एक्सचेंज करने के लिए क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या फिशेज के अंदर भी यही होगा? फिशेज के अंदर क्या होते हैं? नेक्स्ट, क्या सारी फिशेज के अंदर गिल्स होते हैं? सारी फिशेज, देखो हम लोग जानते हैं डॉल्फिन है ना? इसके अलावा, उसके अलावा कौन सी फिश? स्टार फिश नहीं है। इसके अलावा आप बोल सकते हो क्या? हाँ, ब्लू व्हेल। उनके अंदर क्या होते हैं तुम्हारे? लंग्स होते हैं। वहां ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जो पाइसेस हैं, सिर्फ जिनको हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं क्लास 9th के अंदर, वो पाइसेस आता है। ठीक है। कट गया है, वैसे सिलेबस से बाहर है, इस वजह से आप लोगों को पता नहीं है। तो सिर्फ जो रियल फिशेस हैं उनके अंदर ही क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए। बाकी जो जिस कैटेगरी में आता है वो वाला ऑर्गन उसके पाया जाता है। ठीक है ना? अब आओ आगे चलते हैं। इसके अलावा फिशेस के अंदर क्या हो गया? गिल्स हो गया। आगे चले, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर क्या होगा भाई? अर्थवॉर्म के अंदर होता है सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किससे होता है? सरफेस, यानी कि बाय स्किन। किसके द्वारा होगा? स्किन के द्वारा। ठीक है। ये हमारा होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहाँ पे होता है। इसके बाद प्लांट्स में आ जाओ। प्लांट्स के अंदर खास बात है क्या है कि हर पार्ट अपना अलग अलग रेस्पिरेशन करता है सर। रूट्स अपना करेंगे, स्टेम अपना करेंगे, और लीव्स अपना कर। सही है। जैसे रूट्स, रूट्स के पास में क्या होता है? रूट हेयर्स होता है। तो ये रूट हेयर के थ्रू क्या काम करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है। ठीक है ना? इसके अलावा स्टेम, और फिर लीव्स। यानी कि यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? अपना सेल पर्टिकुलर अपना रेस्पिरेशन कर रही है। सही है ना? तो रूट्स के पास क्या होते हैं? रूट हेयर्स। स्टेम, स्टेम करता है लेंटिसिल्स से। ठीक है ना? लेंटिसिल से करता है। और लीव्स किससे करते हैं? आपके स्टोमेटा से करते हैं। किससे करते हैं? बहुत इजी है, ये याद करना है आपको। फटाफट से लिखो, इसको छापो बहुत जल्दी से। लिख लिया? लिखो लिखो लिखो। हो गया? तो रूट्स के नीचे क्या लिखोगे? रूट हेयर। स्टेम के नीचे लेंटिसिल। लीव्स पे क्या लिखोगे? स्टोमेटा। सही है। चलो, रूट हेयर्स क्या होते हैं? जैसे ये पेड़ है, तो पेड़ में मान लेते हैं ये रूट्स है। तो रूट्स में हल्के हल्के से, आप जैसे रूट देखी होंगी आपने, बहुत बारीक बारीक से बाल निकले हुए रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट हेयर्स। लेंटिसल्स क्या होते हैं? जैसे स्टेम है, स्टेम को अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमें स्टेम नॉर्मली बहुत सारी सेल्स ऐसे ऐसे करके दिखाई देंगे। तो कहीं पे एक आउट ग्रोथ बन जाती है इस तरीके से, ओपन सी। ये क्या बन गया तुम्हारा? लेंटिसल। यानी कि यहां से गैसियस एक्सचेंज आपका हो सकता है, ऐसे समझो बस इसको। ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म। ठीक, यहां तक समझ आया? यहां तक कोई डाउट? अब हम क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अमीबा। यूनिसेलुलर है। अमीबा के अंदर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। किससे होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। यहां तक क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, फटाफट से लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मेरे को इतना पता चला कि भाई गैसियस एक्सचेंज हमारा इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हो सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब इसको पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो ये तार,
रिक्वायरमेंट, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट किसने पूरी करी? बाद में सेल को पहुंचा दिया गया, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, सही है ना। ब्लड ने क्या काम किया? उस चीज को वहां पे पहुंचा दिया गया। आओ जरा अब आगे की बात देखते हैं। फिर तो वही प्रोसेस होगा जनाब जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या? C6H12O6 को ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। किस में? CO2 में प्लस H2O में, और यहाँ पे आपके बनते हैं ATP। व्हाट यू मीन बाय द टर्म ATP? ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या चीज है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो फटाफट से हमारे अंदर ये प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपने को समझना है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हम लोग समझ चुके हैं। कौन सा वाला पार्ट रह गया? फेफड़े वाला, जिसको लोग सिगरेट फूक फूक के बर्बाद कर रहे हैं, सही है ना। तो ये वाला पार्ट करेंगे तो आप समझदार हैं। क्या काम करोगे? बहुत बढ़िया, लिख लीजिएगा, छापते रहो। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं। औंधा नहीं खेल रहे हैं, उम्दा। उम्दा का मतलब क्या होता है? कुंदा है। बढ़िया, चलो। सही है। अच्छा एक चीज, यहाँ पे कितने ATP बनते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बनते हैं साहब 38 है, 38। गलत है? सही है। 38 ATP बनते हैं। बाकी सब में कितने बने? दो दो तीन तीन बनते हैं। तो एक बात बताओ, एफिशिएंसी ज्यादा किसकी होगी? एनारोबिक की, क्या एरोबिक की? एरोबिक की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ATP क्या होते हैं? ज्यादा बनते हैं। सही है ना। बहुत ही बढ़िया। चले आगे बढ़े। अब जरा देखो, बात आई असली। अगर ये सेल मसल सेल हो जाए, कौन सी सेल हो जाए? मसल सेल। तो अगर ये मसल सेल हो गई, आगे चले बताऊं? ऐसा गंदा चेहरा ना बनाओ, मना कर दो इससे अच्छा तो। ठीक है। मसल सेल, ये मसल सेल वो वाली सेल नहीं है जो मसलते रहते हैं, ठीक है ना। मांसपेशियां है हमारी। मान लेते हैं ये कोई भी एक मसल फाइबर या एक मसल सेल है हमारी, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में है न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये तुम्हारा रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब जरा देखो आसपास में क्या है? ये नीली वाली ब्लड वेसल्स है। क्या है ये? ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये गोली गोली मैंने बना दी, O2 लिख दिया, सही है। अब बाय द वे हम क्या काम कर रहे हैं अचानक से, या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब क्या होगा? ऑल ओवर बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीजन की। ब्रेन को भी चाहिए, क्योंकि जब हम हैवी एक्सरसाइज करें तो ब्रेन भी हमारा एक्टिव होगा, सही है ना। तो पूरी बॉडी को एक साथ रिक्वायरमेंट होगी, हमें तो ऑक्सीजन दो। अब लंग्स कितने हमारे पास में? दो। धड़ाधड़ हमने क्या काम किया? अपना रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा दिया। जो हम सांस ले रहे थे वो हमने बढ़ा दिया। आपने देखा होगा सुबह ही सुबह, हाँ, है ना। रेट हमने क्या काम किया? अपना रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा दिया। लेकिन बाय द वे दिक्कत की बात क्या हुई? मसल सेल बोले हमें तो और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। तो ब्रेन बोला भाई इतनी ऑक्सीजन नहीं है, और बॉडी को भी जिंदा रखना है। तेरे चक्कर में अगर हार्ट को ऑक्सीजन कम पहुंची तो मैं तो लोटा पड़ा मिलूंगा ही, हाँ है ना। तो गड़बड़ हुई। तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट किसने भेज दी? मसल सेल ने। बोले ऑक्सीजन दो, ब्रेन बोला नहीं है, बता क्या करेगा? बोले ठीक है, मत दो। तो ये क्या काम हुआ कि जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, या फिर एनारोबिक या बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो ये क्या काम करते हैं? C6H12O6 को पहले पायरुवेट में तोड़ते हैं,
और फिर उसके बाद में यहां से बनाते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड। यानी कि यही मसल सेल जो नॉर्मल एक्सरसाइज पे, नॉर्मल वर्किंग पे क्या कर रही थी? एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही थी। अब यही मसल सेल कैसी रेस्पिरेशन करेगी आपकी? एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, जिसकी वजह से हमें मसल में क्या होने लग जाता है? पेन होने लग। समझ में आया? थकान, पेन, ये सब किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है ना? इसके अलावा क्या होता है? मसल जो होती है वो रप्चर भी होने लग जाती है। मेन चीज थकान होने का, फिर ये रप्चर हो जाती है। फिर क्या काम होता है? ये लैक्टिक एसिड, देखो आप लोगों ने ऐसा बहुत लोगों ने सुना होगा कि ज्यादा थकान होती है तो हाथ पैर दबाते हैं बड़े बूढ़े, है ना? तो आपने ऐसा किया भी होगा, अपने पापा मम्मी या जो थकान है उसमें मालिश करते हैं आप लोग, ऐसा ऐसा करके दबाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? मसल के बीच में थोड़ा बहुत लैक्टिक एसिड है, जैसे हम इसको दबाते हैं ऐसा कहा जाता है। सही है ना? तो यहाँ से क्या होता है? ये जो लैक्टिक एसिड है ये जल्दी से डिजोल्व हो जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर पहुंचने के बाद में ये कहाँ पहुंचा दिया जाता है? लिवर पे। और लिवर फिर इसको न्यूट्रलाइज करता है और आगे की प्रक्रिया यहाँ पे चलती है। समझ में आया? तो ये सारी वारदात यहाँ पे होती है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सही है? लैक्टिक एसिड बन गया, काम खत्म हुआ। ठीक। तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास में हो गई। अब क्या काम करोगे? छाप लो, जल्दी से लिख लो और फिर हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ, लिख लिया? चलो, तो हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। मैं इसको मिटा रहा हूं। ओ, खिंच गए? आप मत खिंचो। पक रहे हो क्या? हाँ सर, मंदी मंदी आंच पे। ऐसा लग रहा है कोई आएगा हमें खा जाएगा, है? चलिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देखना है। देखो, पहली चीज, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम मान के चलते हैं हमारी जो चेस्ट कैविटी है ना, इसके अंदर हमारे मेन ऑर्गन्स है जिनको हम क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। ठीक है ना? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी नोज से स्टार्ट हो जाता है। नोज में भगवान ने हमें दो नाखून दिए जिनको हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, जिसमें हम ऐसे उंगली घुसा घुसा के इसे साफ करते रहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, किया है ऐसा? झूठो। ठीक है, ऐसा गर्दन हिलाता है, चुप चुप साफ कर लेता है। ठीक है। देखो, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये दिखेगा आपका, ये रही हमारी खोपड़िया। ये क्या है? ये सब थूथड़ा है। थूथड़ा है। सही है। सर टेढ़ा बन गया, सीधा कर दो तो इसे। सही है, खोपड़िया। ठीक। इसके बाद क्या होगा? ये रंग बदलेगा है। ये इसकी चेस्ट कैविटी मैंने बना दी। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है? चेस्ट कैविटी यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो लिख दो चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी, और जो कि पूरी तरीके से कवर्ड रहती है। किस किस के द्वारा? चेस्ट कैविटी बनी रहती है आपके रिब्स। कैविटी क्या बोलो इसमें? चेस्ट केज बोल दो, रिब केज जिसको आप बोलते हो, है ना? तो क्या रिब केज, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं? रिब्स।
जिस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेकिया। सही है, ये आपकी विंड पाइप या फिर क्या है, ट्रेकिया। ये क्या हो गया आपका, ट्रेकिया। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, दिख नहीं रहा होगा। सही, ट्रेकिया। ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप। क्या बोलते हैं उसको, विंड पाइप। यहां तक क्लियर? अब जरा देखो, ये आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है साहब। ये दो पार्ट में ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा, राइट और लेफ्ट में, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। फिर ये जैसे ही डिवाइड होगा तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में खुल जाता है। यूं कहेंगे ये तो सर तेल की कट्टी सी लग रही है। बैलून पैलून नहीं है सर, ये क्या है, तेल की कट्टी है। सही है ना? एक बड़ा बनाया है, जान के बनाया है, एक छोटा बनाया है। ठीक है ना? हाँ, क्या? हाँ, ये बात मुझे पता है, राइट साइड बना दे रहे हैं, बट मुझे ये था कि स्पेस इधर है तो मैं इधर बना रहा था, ऐसा कुछ। लो जी, भैया कहने से बड़ा हम इधर बना दे रहे हैं। सही है, ये हो गया। यहां तक क्लियर? अब जरा देखो, तो इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता रहता है। डिवीजन का मतलब यहाँ पे ये जो ब्रोंकस है, ये आपका डिवाइड होगा, बटेगा। ये और छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ता चलेगा, और लास्ट में यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो ये आगे चल के डिवाइड हुआ, जिनको बोलते हैं हम ब्रोंकाई। OLES, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं जिनको हम, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है ना? एक को ब्रोंक्यूल और दो ज्यादा हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और लास्ट में ये हमें मिला बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर सैक। जिसको क्या बोलते हैं, एयर सैक, या फिर क्या बोलते हैं, एल्वोली। सही है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्वोली। ठीक, यहां तक क्लियर? यहां तक समझ आया? नीचे में एक डॉम्ब शेप स्ट्रक्चर होता है साहब। कैसा, डॉम्ब शेप। डॉम्ब शेप समझते हो, गुंबद जैसा। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो फटाफट से अब स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, जल्दी से। ठीक है, देखते रहिएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब होता क्या है, एक बार ही देखो। यहां से नोज से एयर आती है नेजल चैम्बर में, फिर फेरिंग्स में, फेरिंग्स से होती हुई कहाँ आती है तुम्हारी, लंग्स में। और लंग्स में ये पहुंच जाती है कहाँ पे, एल्वोली में। एल्वोली में यहाँ पे क्या काम होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक समझ में आया? बस, तो फटाफट से क्या काम करो, ये स्ट्रक्चर बनाओ, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी भी कि क्या क्या चीजें हैं। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान देना, नोज के अंदर आपके बहुत सारी चीजें पाई जाती है।
जैसे कि म्यूकस रहता है, जैसे कि यहाँ पे हेयर होते हैं, यहाँ पे एयर को क्या काम किया जाता है, मॉइस्ट किया जाता है और फिल्टर किया जाता है, ताकि हमारे लंग्स में कोई गड़बड़ वाली एयर ना पहुंचे। ठीक है ना? तो फटाफट से इसको बनाओ। बाकी जो आगे पूरा मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से हमारी ब्रीदिंग होती है, किस तरीके से क्या होता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे बोल सकते हो कि हाँ सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई है। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है वो कमेंट में बता सकते हो। इसके अलावा आप ऐप पे मैसेज छोड़ सकते हो, वहां से हम लोग आपके डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है ना? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो भी आपको दिक्कत आती है, वैसे मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपके डाल रहा हूँ, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। बाकी जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है, अगर वो रिवाइज करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को, तो ऑनलाइन के थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है? धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।